हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की जो आपकी मैथ्स की न्यू बुक आई है उसको चैप्टर नंबर 2 हाइड एंड सीक। तो हाइड एंड सीक वाला ये चैप्टर है। अब देखते हैं कि इसमें है क्या। तो मोस्टली इसमें व्यूज़ के बारे में बात करेंगे। किसी चीज़ को अगर आप सामने से देखते तो कैसी दिखती है, साइड व्यूज़ का कैसा होता है, एंड अगर उसी चीज़ को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो वो कैसे दिखाई देंगे। सो वेयर आर यू हाइडिंग, सीन 1। तो ये देखो, ये कहाँ पर है, यहाँ पेड़ पर बैठा हुआ है, ये इसके पीछे है और ये यहाँ पर भाग रहे हैं। मिनी, जगत, भोलू and Rani. Jagat, all of you go and hide and I will find you. तो क्या बोलते हैं, रानी बोल रही है कि तुम सब चले जाओ और छिप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी। नाउ तो उसके बाद में सीन 2 वो छिपे हुए थे, उन्होंने उसे ढूंढ लिया है यहाँ पर, और सीन 4 उसके पीछे से। ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन क्या है, ये देखो, ये लड़की यहाँ इसके पीछे है और यहाँ पर ये सामने है और ये लड़की यहाँ पीछे, और यहाँ देखो इसके दूसरा व्यू भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग। विच गेम आर चिल्ड्रन प्लेइंग। तो कौन सा गेम वो खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक। ओके। नेक्स्ट, हु इज लुकिंग फ्रॉम द टॉप। टॉप से कौन देख रहा है, तो सबसे ऊपर कौन है, जगत, जो पेड़ के ऊपर बैठा है। तो क्या आएगा, जगत। नेक्स्ट, इन सीन 1 इफ रानी फेसेस टुवर्ड द हट will she be able to see who are hiding near the hut। तो अगर जो है रानी का फेस, ठीक है, ये रानी है, तो ये रानी है, ठीक है, रानी का फेस अगर हट की साइड हो तो क्या वो देख पाएगी कौन वहाँ पर छिपा हुआ है। तो यस, उसे जो है भोलू दिख सकता है। सो यस, एंड कौन दिखेगा उसे, भोलू। एंड क्यों दिखेगा, क्योंकि उसका फेस इस तरफ होगा और ये पोर्ट के पीछे, और पोर्ट के पीछे से इजिली दिखाई दे रहा है। नाउ इन सीन 4 कैन मिनी सी ऑल द चिल्ड्रन प्लेइंग द गेम। क्या वो सबको एक साथ देख सकती है, सो नो, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा हुआ है। ठीक है, मिनी की बात करें, सॉरी, सो मिनी कौन सी है, ये वाली। तो क्या ये सबको देख सकती है। ठीक है, इसको देखो, यहाँ पर भोलू भी दिख रहा है और ये भी दिख रही है। ठीक है, लेकिन उसे वो ऊपर वाला नहीं दिख रहा है। अगर ये यहाँ से यहाँ पर है तो उसे ऊपर वाला नहीं दिखाई देगा, यानी कि उसे जगत नहीं दिखाई देगा। तो आंसर विल बी नो। नाउ भोलू इज अमेज्ड टू सी हाउ दिस ट्री लुक फ्रॉम द टॉप। अब भोलू जो देखना चाहता था कि ऊपर से ये ट्री कैसा दिखता है, सो ये भोलू ने ऊपर से पिक्चर ले ली। नाउ जगत हैज़ क्लिक द पिक्चर ऑफ द ट्री फ्रॉम द फ्रंट। और जगत ने क्या ली है, सामने से ली है। तो यानी कि अगर फ्रंट व्यू है तो ऐसे दिखाई दे रहा है, और ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसे, जिसे हम बोलते हैं टॉप व्यू। नाउ मिनी, भोलू एंड रानी ड्रो द सेम ब्रिक। अब तीनों ने सेम ब्रिक ड्रॉ की है। वाई आर देयर ड्रॉइंग ऑफ द सेम ब्रिक डिफरेंट। अब इन सब की जो है सेम ब्रिक है, लेकिन अलग अलग साइज़ की कैसे है, मतलब अलग अलग कैसे दिख रही है वो। तो ये देखो, अगर आप बिल्कुल सामने से देखोगे तो ऐसे लंबा सा दिखाई देगा, लेकिन साइड से देखोगे तो छोटा है, और अगर ऊपर से देखोगे तो आपको सिर्फ नंबर दिखाई देंगे। तो यानी कि जो मिनी की ड्राइंग है, फ्रंट व्यू है, वो बिल्कुल सामने खड़ी है उसके। तो ये हो गया मिनी की ड्राइंग। टॉप व्यू किसका है, भोलू ने ऊपर से देखा है तो इसलिए उसे सिर्फ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। साइड व्यू किसका है, रानी का। रानी साइड में कहीं खड़ी होगी तो उसे वहां से दिखाई दिया, तो वो क्या हो गया, साइड व्यू। तो यहाँ पर इस चैप्टर में मेनली व्यूज की बात की गई है। नाउ लुक एट द ऑब्जेक्ट्स। अब ये ऑब्जेक्ट्स की तरफ देख रहे हैं, तो ये क्या है, टीवी। इसमें कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू। ठीक है, बिल्कुल सामने ही तो खड़े हैं उसके। नाउ ये क्या है, सोफा। इसमें भी कैसा है, फ्रंट व्यू है, सामने दिखाई दे रहा है। ये क्या है, स्लीपर बोल सकते हो, चप्पल बोल सकते हो, जो भी आपका मन करे। इसमें कौन सा व्यू है, टॉप व्यू, आप ऊपर से उसे देख रहे हैं। ये क्या है, वाटर बोतल। वाटर बोतल, क्योंकि उसकी कैप दिखाई दे रही है आपको। इसका भी कौन सा व्यू है, टॉप व्यू। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, टॉप। अब ये क्या है, बस है। ठीक है, स्कूल बस, स्कूल बस, ऊपर नाम भी लिखा हुआ है। तो ये कौन सा व्यू, ये तो पीछे की तरफ से आता है ना, तो बैक व्यू। ठीक है, पीछे से जब आप उसको देख रहे हैं तो। ये क्या है, चेयर। चेयर का कौन सा व्यू है, साइड व्यू। और ये क्या हो गई, पेंसिल। पेंसिल का कैसा है, टॉप व्यू। ये क्या है, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर। और इसमें कौन सा व्यू है, टॉप व्यू, ऊपर से देख रहे हैं। हेलमेट। हेलमेट में कौन सा व्यू है, साइड व्यू। तो इस तरह से आप जो इनको लिख सकते कि कोई चीज़ आपको कैसे दिखाई दे रही है। नाउ जगत एंड रानी हैव मेड डिफरेंट ड्राइंग ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट।
जैसे कि सेम ऑब्जेक्ट है लेकिन डिफरेंट ड्राइंग है। अगर साइड से देखेंगे ऐसा और फ्रंट सामने से देखेंगे तो ऐसा, इसका जैसे टॉप व्यू देखोगे तो ऐसा है और फ्रंट व्यू देखोगे तो ऐसा है। सेम इसी तरह से फ्रंट व्यू देख रहे हो तो ऐसा आ रहा है अगर सामने देख रहे हो, और टॉप व्यू ऊपर से देखोगे तो इस तरह से ये दिखाई देगा। तो अलग अलग चीज़ें दी हैं इन्होंने। अब आपको इन सबको करना है मैच कि कौन सा किसका है। तो कौन सा किसका होगा, तो ये तो इसका व्यू है, इसको अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो ऐसे होगा और साइड से देखेंगे तो ये सारे इसकी दोनों साइड्स दिखाई देंगी। ठीक है, ये वाला किसका व्यू होगा, ये व्यू है इसका। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो सिर्फ ट्रायंगल दिखाई देगा और साइड से रेक्टेंगल, और ये वाला हो जाएगा इसका। Now look around you. Try to make drawings of objects such as chair, table, pencil, eraser, birthday caps and bottle caps from different view. तो आपको अलग अलग ड्राइंग्स यहाँ पर बनानी है। Boxy building. Jagat and Mini are playing. They are making different building using empty match boxes and making their drawing from view. तो उन्होंने जो है अलग अलग चीज़ें बनाई हैं मैच बॉक्स से जो खाली हैं, एंड देन उनसे जो है उसका व्यू बना रहे हैं। जैसे बैक व्यू, पीछे से देख रहे हैं तो ऐसी दिख रही है ये दोनों, मतलब ये वाला पार्ट उसको नहीं दिखेगा, सिर्फ ये चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, फ्रंट व्यू सामने से देख रहे हैं तो ऐसी दिखाई दे रही है, और अगर टॉप से देख रहे हैं तो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अलग अलग तरह से ये दिखाई दे रहे हैं। नाउ वट यू हैव टू डू, यू ऑल्सो कलेक्ट एम्प्टी मैच बॉक्सेज और एनी अदर एम्प्टी बॉक्सेज टू क्रिएट डिफरेंट बिल्डिंग्स। तो आपको भी इसी तरह से अलग अलग चीज़ें लेनी है, अलग अलग तरह से उनको बनाना है, देन उनके आपको ड्रॉ करना है टॉप व्यू, साइड व्यू एंड फ्रंट व्यूज़। यू कैन चैलेंज योर फ्रेंड बाय आस्किंग देम टू मैच योर ड्राइंग विद द राइट बिल्डिंग। तो अब आपके फ्रेंड को बताना है कि आप बताओ कि मैंने कौन से वाली बिल्डिंग बनाई थी जिससे ऐसा व्यू आ रहा है। नाउ कैट फाइंड्स जगत। The next day, the five friends go to the school feeling excited as it is an activity day. तो सब लोग जो है 5 दोस्त स्कूल में गए वो बहुत खुश थे। और क्यों खुश थे, क्योंकि आज एक्टिविटी डे था। जगत पेट कैट फॉलोज हिम टू स्कूल, और जगत की जो पेट है कैट वो उसको फॉलो करती है स्कूल में। द कैट सिट्स ऑन द विंडो एंड ट्राइज टू फाइंड जगत, वो जो ऊपर बैठ जाती है विंडो पर और जगत को ढूंढती है कहाँ है। सो अब जो उसकी कैट ने उसे देख लिया। नाउ जगत कैट सीज हिम सिटिंग ऑन द थर्ड डेस्क इन द फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में जो थर्ड डेस्क है वहाँ पर जगत बैठा हुआ है। सो उसकी पोजीशन मार्क करनी है इन द पिक्चर, वो हमने कर दी है। नाउ डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ब्लू बैग। ब्लू बैग कहाँ है, ब्लू बैग है फर्स्ट डेस्क इन द फर्स्ट रो, फर्स्ट डेस्क इन फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में जो फर्स्ट डेस्क है वहाँ पर क्या है, ब्लू बैग है। वट डू यू सी इन द मिडल डेस्क ऑफ द सेकेंड रो। अब सेकेंड रो कहाँ है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट रो थी आपकी, नाउ सेकंड रो, और ये वाली क्या है, थर्ड रो। तो मिडल में जो सेकंड रो में मिडल में है उसमें क्या है, आपको रेड वाटर बोतल दिखाई दे रही है, रेड वाटर बोतल। ठीक है, एंड अ बॉय, एक बच्चा बैठा, रेड बोतल है। वेयर इज़ द नोटबुक केप्ट। अब नोटबुक कहाँ पर है, तो ये थर्ड रो है, थर्ड रो में मिडल बेंच पर क्या है, मिडल रो में मिडल पे क्या है, आपकी नोटबुक है। तो आपको सर्च करना है, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए, द फर्स्ट डेस्क इन द सेकंड रो। सेकंड रो पे तो फर्स्ट डेस्क पर कोई भी बैठा ही नहीं है, तो वहाँ पर तो नहीं है। सेकंड है मिडल डेस्क इन द थर्ड रो, तो थर्ड रो ये हो गई इसमें मिडल डेस्क, सो दैट इज ट्रू। सो ये वाला सही है इसमें। ड्रॉ एन एप्पल ऑन द थर्ड डेस्क ऑफ द सेकेंड रो। सेकेंड रो का जो थर्ड डेस्क है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पर आपको एक एप्पल ड्रॉ करना है, तो आप अपना एप्पल यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। क्लियर। नाउ ग्रिड गेम। बोलू नाउ यू हैव टू ड्रॉ द ऑब्जेक्ट इन द ग्रिड बाय फॉलोइंग माई क्लूज। ठीक है, अब आपको रो पता चल गया, इस तरह से रोज होती हैं और इस तरह से कॉलम, या फिर जैसे भी आप बताएंगे। तो अब इसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे मैं बोलूँगी उसके अकॉर्डिंग तुम्हें जो ये चीज़ें रखनी है। ड्रॉ द बॉल एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे क्या करना है, एक बॉल को ड्रॉ कर देना। ठीक है, बिल्कुल लेफ्ट में। नाउ ओके, इट इज़ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, क्योंकि यही तो है ना यहाँ पर। नाउ हेयर आर द ग्रिड गिवन टू रानी टू फिल द ग्रिड। अब यहाँ पर ये आपकी रोज़ हो गई, सॉरी ये रोज़ हो गई, और ये क्या होते हैं जो इस तरह से बॉक्सेस बने होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, दोनों रोज़ नहीं होती हैं, एक इस तरह से जाएंगी तो आपकी रोज़ हैं, अगर दूसरी तरह से उन्हें काउंट करना है ऊपर से नीचे इस तरह से, तो उन्हें हम बोलते हैं कॉलम। एन इरेजर एट द टॉप राइट कॉर्नर। ठीक है, राइट कॉर्नर में टॉप राइट, तो
तो ये वाला लेफ्ट था, ये आपका लेफ्ट था, ये राइट। तो इरेजर कहाँ ड्रॉ करोगे, यहाँ पर। मैंने इरेजर लिख दिया इसके लिए, तो आप ड्रॉ कर लेना। अ पेंसिल इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, और यहाँ पर आपको ड्रॉ करनी है एक पेंसिल, ठीक है, पेंसिल। नेक्स्ट है एन एप्पल इन द मिडल ऑफ द सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पर आपको एक एप्पल ड्रॉ करना है। क्लियर। नाउ अ वाटर बॉटल इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम यहाँ पर क्या ड्रॉ करनी है, एक वाटर बॉटल। तो वाटर बॉटल आप कर देंगे यहाँ पर ड्रॉ, वाटर बॉटल एंड एप्पल। ओके। नाउ ग्रिड गेम, अब ये ट्रेजर हंट की तरह काम कर रहा है। इन दिस गेम वन प्लेयर हैज़ टू थिंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक प्लेयर जो एक ऑब्जेक्ट के बारे में सोचेगा फ्रॉम द ग्रिड एंड हेल्प द अदर प्लेयर लोकेट इट, और दूसरा प्लेयर उसे ढूंढेगा। लेट्स सी हाउ जगत एंड मिनी आर प्लेइंग। सो स्टार्ट। जगत, हैव यू थॉट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या तुमने ऑब्जेक्ट के बारे में सोच लिया? सो येस, कौन सा सोचा उसने, मैंगो। तो क्या बोलता है, मिनी टेक 4 स्टेप टू द राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से 4 स्टेप राइट लेना है, 1 2 3 4। गुड। नाउ इट इज़ एन ऑरेंज, क्या ये एक ऑरेंज है? यू कैन टेक 3 स्टेप्स अवे, यू आर 3 स्टेप्स अवे, तो उसने बोला कि तुम अभी 3 स्टेप उससे दूर हो। सो मिनी टेक 2 स्टेप्स टू द लेफ्ट, तो उसने क्या किया, अभी वो कहाँ पर थे, ऑरेंज के पास थे, तो उसने 2 स्टेप जो है लेफ्ट में लिए। ओके। एंड 1 स्टेप अपवर्ड, सी रीचेज टू, उसने 2 स्टेप कहाँ पर लिए हैं, लेफ्ट में। अब वो यहाँ पर है, 2 स्टेप टू द लेफ्ट एंड 1 स्टेप अपवर्ड, तो कहाँ पहुँच गई, कैट के पास। ठीक है, कहाँ है अभी वो, कैट के पास। अब उसने क्या किया, पहले वो राइट में यहाँ ऑरेंज के पास पहुँच गई थी, लेकिन उसने बोला कि अभी भी आप 3 स्टेप पीछे हो। तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि तुम अभी भी क्या हो, 3 स्टेप पीछे हो। तो वो क्या हुआ, 2 स्टेप लेफ्ट लिए, 1 2 एंड 1 स्टेप आगे, तो कैट के पास पहुँच गई। तो वो बोलती क्या ये है, मिनी की पोजीशन कहाँ गई अभी, कैट के पास। नाउ यू आर स्टिल 2 स्टेप्स अवे, अब उसने क्या बोला, अभी भी 2 स्टेप दूर हो, तो कहाँ पर जाएगी, 1 स्टेप इधर और 1 इधर, या फिर 1 इधर और 1 इधर, तो वो इजिली मैंगो के पास पहुँच जाएगी। सो व्हाट ऑब्जेक्ट डिड जगत थिंक ऑफ, तो कौन सा ऑब्जेक्ट था जो जगत ने सोचा था, सो वो था मैंगो। प्ले द गेम विद योर पार्टनर, आप अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेल सकते हैं। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है। ट्रेस द पाथ टू रीच द फ्लावर, अब फ्लावर तक पहुंचना है। हाउ मैनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू रीच द पाथ, तो फर्स्ट जो है आपने 4 जो है राइट में लिए, देन 4 स्टेप्स आपने कहाँ पर ले लिए, सॉरी 3 स्टेप्स अपवर्ड ले लिए, तो आप इजीली पहुंच जाएंगे। स्पीक आउट और राइट डाउन द डिफरेंट पाथ्स फॉलोड टू रीच द फ्लावर, अब अलग अलग तरीके से पहुंच सकते हैं आप, यहाँ से ऐसे भी जा सकते हैं, आप इस तरह से भी जा सकते हैं। सो जो भी वे आप इसके लिए डिसाइड करेंगे वो आपको बताना है कि आपने कौन सा स्टेप जो है डिसाइड किए हैं, एंड आप जो है लिख भी सकते हैं या क्लास में भी बता सकते हैं। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर वुड यू रीच इन द स्मॉलर नंबर ऑफ स्टेप, स्टार्टिंग पॉइंट से सबसे स्मॉलर नंबर ऑफ स्टेप में द मैंगो और द ऑरेंज, सो कहाँ पर पहुँचेंगे, ऑरेंज पर या मैंगो पर, तो कहाँ पहुँचेंगे, ऑरेंज पर, क्योंकि ये सिर्फ 3 स्टेप्स अहेड है और इसके लिए तो आपको इस तरह से जाके जाना पड़ेगा, तो कौन सा होगा, ऑरेंज। नाउ ड्रोन अराउंड द स्कूल, स्कूल के आसपास अगर ड्रोन हो तो ज्ञान हैज़ गोट अ ड्रोन टू शो हर फ्रेंड्स, अ ड्रोन कैन टेक पिक्चर्स वाइल फ्लाइंग, तो ड्रोन क्या होता है, एक उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट्स होता है जो फोटोज़ लेते हैं। सो स्कूल में लेकर आया है। वाओ इजंट इट आवर स्कूल सो ग्रीन एंड ब्यूटीफुल, ये तो हमारा स्कूल है ना जो इतना ग्रीन और ब्यूटीफुल है। येस आवर स्कूल हैज़ वॉल मेड ऑफ रेड ब्रिक्स, हाँ हमारे स्कूल की जो वॉल्स हैं वो रेड ब्रिक्स से बनी है। सर्कल द प्लेसेस ऑफ द थिंग दैट यू सी इन द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स, तो जो जो चीज़ें आपको दिखी हैं आपको वो सर्कल करनी है एंड उनके नाम लिखने हैं, जैसे कि ग्राउंड हो गया, असेंबली ग्राउंड हो सकता है, ठीक है, पार्किंग पॉइंट हो गया, ये खेलने के लिए भी हो सकता है ना, अलग अलग बिल्डिंग्स यहाँ पर बनी हुई है, तो ये सब आपको उनके नाम लिखने हैं। प्रीत's elder sister has made a site map of the school. You can easily locate grade 4 on the map. तो grade 4 जो है मैप पर आप इजीली देख सकते हैं। Trace the path from the grade 4 classroom to the stage. अब स्टेज कहाँ है, तो ये देखो ये भी पार्क था, पीछे प्लेग्राउंड था, मेडिकल रूम वगैरह था। अब आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है स्टेज। सबसे पहले तो हमें स्टेज पता होना चाहिए, ये स्टेज है। नाउ अब आपको जाना है ग्रेड 4 पर जो आपकी क्लास है, तो आप जो है कौन से रास्ते से जाएंगे, तो इस तरह आप सीधे भी जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है,
और अगर आपको घूम के जाना है तो आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, तो किसी भी तरीके से आप जा सकते हैं। हाउ मैनी रूट्स यू वर एबल टू फाइंड, तो कितने रूट्स आपको मिले, यहाँ पर 2 रूट्स मिले। आप दूसरा रूट भी ले सकते हैं, यहाँ से ऐसे घूम के या इस तरह से भी जा सकते, तो 2 रूट्स आप बोल सकते हैं। विच इज़ द शॉर्टेस्ट रूट, तो कौन सा है शॉर्टेस्ट रूट, जो फर्स्ट आपने रूट चूज़ किया है वो क्या है, शॉर्टेस्ट। हाउ डू यू नो, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा सर्कल करके आना, घूम के आना, और यहाँ पे आप डायरेक्टली सीधे पहुँच जाएंगे। ओके, नाउ द वोटर डिलीवरी मैन हैज़ टर्न लेफ्ट एट द एंट्रेंस, सो एंट्रेंस से जो वोटर वाला था जो भी है उसने क्या किया है, वो लेफ़्ट की तरफ चला गया है। ठीक है, तो यानी कि एंटर करते ही वो इस तरफ चला गया। इसको इरेज कर देते हैं पहले। सो यहाँ पर आएगा आपका 2, एंटर करते ही क्या हुआ, वो लेफ़्ट की तरफ चला गया। हेल्प हिम टू रीच MDM किचन बाय टेलिंग हिम द रूट, तो उसे जो कहाँ जाना है, MDM किचन तक जाना है यहाँ पर, तो उसे आपको रास्ता बताना है, क्या करना है। तो उसने क्या किया, वो लेफ़्ट में चला गया। देन लेफ़्ट में जाने के बाद हम उसे बोल सकते हैं कि गो टू द स्ट्रीट टिल स्टेज, देन टेक अ राइट टर्न, एंड आफ्टर द व्हेन यू रीच द क्लासरूम देन टेक अ लेफ्ट टर्न, यू विल रीच द MDM किचन। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन लिखनी है, जैसे कि पहले वो क्या करेंगे, राइट में जाएंगे, देन अगेन फिर से राइट लेंगे। ओके, स्टेज पर पहुँचने के बाद राइट लिया, देन आफ्टर रीचिंग द क्लासरूम, आफ्टर रीचिंग द क्लासरूम, अब क्या लेना है, टेक अ लेफ्ट, टेक अ लेफ्ट, और लेफ्ट में जाने के बाद उन्हें उनका रूम मिल जाएगा। नाउ रजत इज़ नॉट फीलिंग वेल, रजत को अच्छा नहीं लग रहा है। विच विल यू चूज़ टू टेक हिम टू द मेडिकल रूम फ्रॉम द लाइब्रेरी, सो विल यू चूज़, क्या आप ये चूज़ करेंगे कि उसे लाइब्रेरी से होते हुए जो है और मेडिकल रूम लेकर जाएंगे। तो लाइब्रेरी है यहाँ पर, तो आप कौन सा रास्ता चूज़ करेंगे, तो यहाँ से हम डायरेक्टली मेडिकल रूम के लिए चले जाएंगे। ठीक है, आफ्टर द असेंबली इन द प्ले ग्राउंड, असेंबली के बाद प्ले ग्राउंड में भोलू मस्ट गो टू द IT रूम एंड रानी हैज़ टू गो टू द स्पोर्ट्स रूम। सो भोलू को कहाँ जाना है, IT रूम में, एंड रानी को जाना है स्पोर्ट्स रूम में। ठीक है, अब असेंबली ग्राउंड देखना है पहले, तो हमें कहाँ पर है, प्ले ग्राउंड जो है आपका इन द प्ले ग्राउंड। ठीक है, ये आपका प्ले ग्राउंड है। अब भोलू को जाना है यहाँ पर, तो वो इधर चले गए। ठीक है, एंड रानी को कहाँ जाना है, रानी को जाना है स्पोर्ट्स रूम में, तो वो जाएगी इधर। ओके, तो किसका रूट लंबा है यहाँ पर रानी का रूट लंबा है। ठीक है, और ट्रेस देयर पाथ, विच वे इज़ रोंगर, सो रानीज वे, रानी का रूम लंबा है क्योंकि उसमें थोड़ा सा घूम के यहाँ से जाना पड़ेगा और ये जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट है लेट अस डू प्रोजेक्ट। सेम इसी तरह से आपको साइट मैप बनाना है अपनी जगह का, स्कूल एंट्रेंस से लेकर क्लासरूम वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, एंड देन आप जो इसी तरह से एक गेम वगैरह भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। इसके साथ ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।